हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? अच्छे हो? स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, अपने परिवार के साथ एंजॉय करते रहो, लाइफ को जीते रहो और सफलता प्राप्त करते रहो और कामयाब होते रहो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहूँगा सफलता और जीत के लिए तैयारी कैसे करें। हो सकता है मैं भी थोड़ा बहुत गलत हूँ, अगर हो तो आप मुझे बताना कमेंट्स करके मैं यहाँ गलत बोला या मैंने सही सही नहीं बोला है। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा जीत की तैयारी कैसे करें या जीत सफलता के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आत्मविश्वास लाकर हमें अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जीत के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आत्मविश्वास के साथ ही जीत की तैयारी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, जीतने वाले लोग हमेशा अपने ऊपर एक दबाव रखते हैं। वो जीत की तैयारी दबाव के दबाव के बिना बिगड़ जीत के दबाव के बिना अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, हमें जीतना है, तैयारी करनी है और हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। दोस्तों, बिना किसी खेल की तैयारी किए बगैर हम कभी भी सफल नहीं हो सकते दोस्तों। अगर हमने किसी खेल की तैयारी सही नहीं की है तो हम उस खेल को सही नहीं खेल पाएंगे दोस्तों। तो किसी भी खेल के लिए या किसी भी काम के लिए, किसी भी मकसद के लिए हमें एक तैयारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारे दिमाग में एक टारगेट होना चाहिए दोस्तों, हमारे दिमाग में सोचे। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। उन्होंने क्या कहा था ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को। दोस्तों, शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया टूर पर आई थी और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था, बॉलर था वो, मैं उसका नाम नहीं याद है मेरे को क्या है। तो तेंदुलकर जी को उसने अपनी बॉल पे आउट कर दिया दोस्तों। और जब वो तेंदुलकर आउट होके जाने लगे तो उसने बॉल लेके तेंदुलकर से कहा, मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए दोस्त तेंदुलकर जी। तो ये सोनू शर्मा जी जो है मोटिवेशन जो है स्पीकर हैं और उनके प्रोग्राम आते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो उनकी बात से सुना था मैंने कि उन्होंने बताया कि तेंदुलकर ने उस बॉल पे, इंग्लिश वर्ड तो मुझे पता नहीं क्या लिखा था, मगर उन्होंने बताया था कि उस बॉल पे लिखा था कि ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा दोस्तों, बॉलर के लिए। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा तेंदुलकर जी ने कितनी तैयारी की होगी, उस प्लेयर को ये कभी दिन ना देख पाए। और दोस्तों, ये ही हकीकत हुआ। उसके बाद तेंदुलकर कभी भी उस प्लेयर की बॉल पर आउट नहीं हुए। तो दोस्तों, ये तैयारी है कि उन्होंने कितनी तैयारी की होगी, कैसे तैयारी की होगी। तैयारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर हम किसी मकसद को लेके चलते हैं। एक और वाक्य बताता हूँ तेंदुलकर जी के बारे में। जिम्बाब्वे की टीम इंडिया में टूर पे आई थी। तो उस टाइम पे इनका बॉलर था, फास्टर बॉलर हेनरी ओलंगा। वो मैच मैंने भी देखा था। तो उसने जब बॉल की, शॉर्ट पिच बॉल की थी, तो तेंदुलकर जी ने जैसे शॉट मारा तो उस पर कैच आउट हो गए। और हेनरी अंगोला ने काफ़ी इंजॉय करा, बहुत मस्ती करी और तेंदुलकर जी को नीचा दिखाना चाहा दोस्तों। तो तेंदुलकर की एक खास बात थी, वो कभी भी मुंह से कुछ नहीं कहते थे दोस्तों। वो अपने बल्ले की बात से, अपने बल्ले से जवाब देते थे। तो अगले नेक्स्ट मैच में तेंदुलकर जी ने उसी बॉल पर, उसी तरीके से उसको हैंगी ऑन लगी बॉल पर छक्का मार के दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक हम तैयारी तेंदुलकर जी जैसी नहीं करेंगे, जब तक हम तैयारी किसी लक्ष्य को दिमाग में लेकर नहीं करेंगे, तो दोस्तों तब तक हमारे सफलता और जीत हमारे हाथ में नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, शरीर और दिमाग को सफलता के लिए तैयारी तैयारी करनी पड़ती है, और शरीर की और आत्मा को एक करना पड़ता है दोस्तों। मेहनत करके, कामयाबी करके तभी हम तैयारी करके जीत पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जीवन में किसी भी काम की तैयारी करें, चाहे खेल हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई और भी और बिजनेस हो दोस्तों, जब तक हम उसकी तैयारी करके नहीं चलेंगे तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे और जीत नहीं हासिल कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जिस भी काम को करो, मेहनत से करो, उसकी तैयारी खूब अच्छी तरह से करो, बार बार प्रैक्टिस करो, हर बार लगातार प्रैक्टिस करो जब तक तुम्हें टाइम है, जब तक है। जैसे तेंदुलकर जी ने कितना अपने आप को मेंटेन करा होगा, कितना उन्होंने तैयारी की होगी कि मुझे इस बॉलर की बॉल पे कभी आउट नहीं होना है दोस्तों। तो आज तक यही था, जब तक तेंदुलकर जी खेले उस ऑस्ट्रेलियन बॉलर की बॉल पर कभी आउट नहीं हुआ। स्पिनर बॉलर था कोई, मेरे को नाम याद नहीं है।
तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा कि हमको जीवन में किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक हम उस कार्य में दक्षता प्राप्त ना कर लें, पूर्णता प्राप्त ना कर लें और उसमें हमें पूर्णता हासिल न हो जाए, तब तक हम उसकी तैयारी करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए दोस्तों। तो मैं यही आज मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जीवन की लड़ाई के लिए हमें तैयारी बहुत ज़रूरी है। कामयाबी के लिए तैयारी ज़रूरी है, नौकरी में कामयाबी के लिए तैयारी ज़रूरी है और तैयारी से ही मनोबल बढ़ता है दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों। तैयारी का मतलब है एकाग्रता, धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से उसको तैयारी करना, शांत शांत दिमाग से रखना और महत्वपूर्ण बातों को हमेशा दिमाग में रख के चलना। कैसे हमें इसको तैयारी, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें इसको लेके जाना, आगे बढ़ना, कामयाब होना, तरक्की करनी है। और जब तक हम बढ़ नहीं पाएंगे, जब तक हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, तब तक दोस्तों हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों। तो यही है कि जब तक हम अपने जीवन में किसी काम की तैयारी करके ना चलें और उस काम को हम सही तरीके से ना सीख लें, उस काम को हम सही जान न लें, तब तक उसकी, जब तक उसकी हम बारीकियाँ ना जान लें, तब तक हमारी तैयारी होती रहनी चाहिए और लगातार होती रहे। और जीवन में तो हमेशा हमें किसी न किसी कार्य की तैयारी करते रहना चाहिए दोस्तों। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, यही हमारी कामयाबी का मकसद होना चाहिए कि हम जब तक किसी काम को तैयारी नहीं करेंगे, तब तक हम उस काम को पूर्ण रूप से कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे मैं ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट के लिए। दोस्तों, अपनी गट को सही रखें, अपने स्वास्थ्य को सही रखें। हमारा गट का एरिया यहाँ से शुरू होता है और पेट, बड़ी आँत, छोटी आँत और ये हमारा स्टमक, सब ये गट में आता है। तो दोस्तों सही खाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, गट लीक ना हो। गट लीक होने से बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। माइकल गेर्क ने अपनी किताब में लिखा है कि गट लीक कैसे ठीक कैसे रिपेयर की जा सकती है दोस्तों। उसके लिए भी हम ब्रोकली खाएं, सलाद खाएं, गर्म साग खाएं, तो उससे हमारी गट रिपेयर होगी और हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और केमिकल फूड से बचें, केमिकल फूड ना खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं और नॉर्मल और सादा खाना खाएं, सादी ज़िंदगी, सादा जीवन जिए। तो दोस्तों हम स्वस्थ भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे और हमें अपने जीवन में हमेशा चारों तरफ किसी भी काम के लिए तैयारी करते रहना चाहिए, तैयारी होती रहनी चाहिए, हमेशा मेरे वक्त तैयारी करते रहना चाहिए। और जब तक हम किसी काम को पूरी तरह से तैयारी ना कर लें, उसकी तैयारी ना हो जाए, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, काम को उसको तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, इसे बढ़ाते हुए हम कहते हैं, हम आपसे विदा लेते हुए मैं कहूँगा, जीवन में किसी कार्य को करने से पहले हमें उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसमें कार्य में कामयाब हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए और जीवन में हमेशा एक सकारात्मकता को लेके चलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जीवन में अपने आप में सकारात्मकता रखिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, एनर्जी अपने अंदर लाइए और देखिए, सोचिए, समझिए, हमेशा किसी का अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो हम अच्छा किसी का करेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। दोस्तों अपने परिवार के साथ खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा जीवन जीजिए दोस्तों। तो आपको सफलता मिले, कामयाबी मिले, तरक्की करें, आगे बढ़ें, यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है। और फिर मैं एक बार कहूँगा दोस्तों, नाम जप अपने माता पिता का सुबह उठते टाइम, रात को सोने से पहले जरूर करें। उनके स्वास्थ्य की कामना करें, उनके लंबी आयु की कामना करें और उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहना चाहिए दोस्तों। ऐसी ईश्वर से कामना करें, प्रार्थना करें और मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, एनएलपी के थ्रू अपने अपने माइंड को साफ करें, अपने दिमाग को साफ करें और उसमें जो हमारा कूड़ा कचरा है, जलने की भावना है, बदले की भावना, ईर्ष्या है, द्वेष है और पेनफुल मेमोरी है, उसको क्लीन करें, साफ करें। मैंने भी किया है दोस्तों, तभी मैं कुछ ये कर पा रहा हूँ, तभी आपको बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों एनएलपी के थ्रू अपने दिमाग को शांत करें, स्वस्थ रखें, अपने मन को साफ करें और आगे तरक्की करते बढ़ते रहें, यही मैं आपसे कहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।